हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन हमारे द्वारा पेपर 3.5 के अंतर्गत किया जाना है, जिसके अंतर्गत आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के प्रावधान मृत्युदंड पर चर्चा करेंगे। पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के प्रावधान कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड के जिस टॉपिक की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वेरियस मोड्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड के विभिन्न तरीके। जब हम मृत्युदंड के विभिन्न तरीकों की बात करते हैं तो यह पाते हैं कि विश्व की प्राय सभी दंड प्रणालियों में प्राचीन काल से ही अपराधियों को मृत्युदंड दिए जाने का प्रचलन रहा है, परंतु मृत्युदंड देने के तरीके भिन्न भिन्न देशों में तथा कालों में भिन्न भिन्न अवश्य रहे हैं। जैसे कहीं पर मृत्युदंड देने के लिए अपराधी को भूखे जंगली जानवरों के सामने खाने को डाल दिया जाता था, तो कहीं पर जल्लाद अपराधी का सिर कलम कर देते थे, तो कहीं अपराधी को दीवारों में चुनवा दिया जाता था इत्यादि। प्राचीन काल से लेकर आज तक मृत्युदंड को देने के लिए विभिन्न तरीके उपयोग में लाए जाते रहे हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला प्राचीन कालीन मृत्युदंड तथा दूसरा वर्तमानकालीन मृत्युदंड। अब है सबसे पहले प्राचीन कालीन मृत्युदंड। प्राचीन काल में मृत्युदंड की प्रचलित विधियां अत्यधिक भयानक एवं पीड़ादायक थी। जैसे पहला, दम घोटकर। इस प्रकार के मृत्युदंड में मृत्युदंड देते समय अपराधी के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी जाती थी, ताकि अपराधी की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाए। इसी प्रकार दूसरा है अंग निकालकर। इस प्रकार के मृत्युदंड में ऐसे अपराधी जो तंत्र मंत्र आदि के द्वारा दूसरों को क्षति पहुंचाते थे, उनके शरीर के प्रमुख अंग निकालकर उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन ब्रिटेन में यदि कोई स्त्री अपराधी होती थी तो ऐसा न करते हुए उसका सम्मान बनाए रखने के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता था। तीसरा है सूली पर टांग कर मृत्युदंड दिया जाना। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति मासूम लोगों की बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्मम हत्या कारित करता था, उसे सूली पर टांग कर मृत्युदंड दिया जाता था, ताकि उसे यह महसूस हो सके कि जिस व्यक्ति को उसने यातना देकर मार डाला है उसे कितना कष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार चौथा है हत्यारे को कुचलकर। इसके अंतर्गत अनेक विकसित देशों में हत्यारे को कुचलकर मार डाला जाता
था। इसी प्रकार पांचवा है शरीर पर घाव करके मृत्युदंड दिया जाना। इस प्रकार का तरीका चीन में प्रचलन में था। 20वीं सदी के प्रारंभ तक चीन में अपराधी को हफ्तों या महीनों तक प्रतिदिन छोटे छोटे घाव कर दिए जाते थे ताकि वह कष्ट झेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। छठा है सिर कलम करके मृत्यु कारित करना। मध्यकालीन युग में सिर कलम करके मृत्युदंड देना प्रचलन में था। इसके लिए प्राय तलवार या कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। सातवां है हाथ पैर काटकर मृत्युदंड दिया जाना। इसके अंतर्गत अपराधी के हाथ पैर काटकर या उन्हें शरीर से उखाड़ कर भी सजाए मौत देने का तरीका प्रचलन में था। आठवां है गेरट। गेरेट द्वारा भी मृत्युदंड दिया जाता रहा है। इस विधि में धातु की कॉलर से अपराधी का गला दबाकर तब तक रखा जाता था जब तक कि श्वास रुकने से उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार नौवा है पत्थर मारकर मृत्युदंड दिया जाना। पत्थर मार मार कर मृत्युदंड देने की प्रथा प्राय मुस्लिम देशों में प्रचलित रही है। 10वां व्हीलिंग। यूरोपीय देशों में अपराधी को गाड़ी के चक्के से इस तरह घुमाया जाता था कि उसके शरीर की हड्डियां चूर चूर हो जाए और इसे व्हीलिंग कहा जाता था। इसी प्रकार 11वां है अपराधी की जंगली जानवरों के आगे डालकर मृत्यु कारित करना। इसके अंतर्गत अपराधी को जानवरों के जंगली जानवरों के आगे डालकर या हाथी के पेड़ से कुचलवा कर भी मृत्युदंड दिया जाता था। इसी प्रकार अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा भी मृत्युदंड प्रचलन में था, जिसके अंतर्गत अपराधी को कोड़े मारकर या उसकी बोटी बोटी काट कर मार डालना, उसे जिंदा जला डालना या उसे पानी में डुबोकर मार डालना या खौलते तेल में छोड़ देना या चमड़ी उधेड़ देना या दीवार में चुनवा देना या भूख से तड़पा तड़पा कर मार देना इत्यादि तरीके प्राणदंड के सामान्यतया प्रचलन में थे। अब है दूसरा वर्तमानकालीन मृत्यु दंड। वर्तमान काल में मृत्युदंड के पुराने तरीके सुधारवादी विचारकों को पसंद नहीं आए और उन्होंने मृत्युदंड के सरलतम तरीकों पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक काल में मृत्युदंड देने की प्राचीन बर्बर विधियों में अनेक परिवर्तन हो गए हैं ताकि अपराधी को मरते समय शारीरिक यातना यथासंभव कम हो। जैसे पहला, अपराधी को बिजली का करंट देकर मृत्युदंड दिया जाना। बिजली का करंट देकर अपराधी को मृत्युदंड देने की पद्धति सर्वप्रथम न्यूयॉर्क के आर्बन स्टेट कारागृह में 6 अगस्त 1890 को अपनाई गई थी और आज इसे अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, जापान आदि देशों की दंड व्यवस्था में अपनाया जा चुका है। दूसरा, गुलोटीन। इस प्रकार की पद्धति फ्रांस में अपनाई गई। फ्रांस में अपराधियों को मृत्युदंड देने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता था जिसे गुलोटीन कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इस मशीन का प्रयोग नाजियों को
मौत के घाट उतारने के लिए किया था। इस मशीन में एक बड़े धारदार ब्लेड की सहायता से अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। बाद में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड आदि देशों ने भी मृत्युदंड के लिए इसका प्रयोग किया। तीसरा है गोली मारकर मृत्युदंड दिया जाना। गोली मारकर अपराधी को जान से मार डालने का तरीका प्राय सैनिक न्यायालयों के द्वारा अपनाया जाता है। रशिया तथा चाइना में इस पद्धति से मृत्युदंड का परिवर्तन किया जाता है। चौथा है गैस चेम्बर। इस प्रकार के मृत्युदंड में दंडित अपराधी को एक सीलबंद गैस चेम्बर में रखकर कुर्सी से बांधकर विषैली गैस से मार डालने की पद्धति अपनाई जाती है। अमेरिका तथा जर्मनी में इस तरीके की पद्धति अपनाई जा रही है। इससे अपराधी की मृत्यु तत्काल हो जाने के कारण उसे शारीरिक यातना नहीं पहुंचती है। पांचवा है फांसी देकर मृत्यु की सजा देना। इस प्रकार के मृत्युदंड में अपराधी को फांसी के फंदे से या रस्सी के फंदे से लटकाकर मृत्यु कारित की जाती है। फांसी देकर मृत्युदंड कारित करना प्राय सभी देशों में प्रचलित है तथा भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारत में भी अपराधी को फांसी की सजा देकर मृत्युदंड दिया जाता है। इसी प्रकार छठा है प्राणघातक इंजेक्शन या विषाक्त गैस के इंजेक्शन के द्वारा मृत्युदंड दिया जाना। इस प्रकार का तरीका अपेक्षाकृत नवीन है और इसका सर्वप्रथम अमेरिका के ओक्लाहोमा में सन 1977 में प्रयोग में लाया गया था। इसका सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि अपराधी को तनिक भी शारीरिक यातना नहीं होती और कुछ क्षणों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में भी इस पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अधिकांश विकसित देशों ने फांसी के बजाय शूटिंग द्वारा अथवा गोली मारकर या प्राणघातक इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दिए जाने की पद्धति अपनाई है और इसमें विशेषकर प्राणघातक इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दिए जाने को अधिक सुविधाजनक एवं पीड़ा रहित माना गया है, क्योंकि इसमें केवल इंजेक्शन की सुई चुभने मात्र का ही दर्द होता है और 5 से 8 मिनट में अपराधी की मृत्यु हो जाती है तथा इसमें शरीर के विच्छिन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और यह वैज्ञानिक और सुविधापूर्ण तरीका माना गया है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के प्रावधान, कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड के टॉपिक, वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड के विभिन्न तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा मृत्युदंड के प्राचीन तरीके और वर्तमानकालीन तरीकों पर चर्चा की गई। प्राचीन काल में जो मृत्युदंड के तरीके प्रचलन में थे वे अत्यंत बर्बरतापूर्ण थे तथा जिसके अंतर्गत अपराधी को भयानक और असहनीय पीड़ा होती थी तथा वर्तमान काल में बर्बरतापूर्ण
तरीकों से मृत्युदंड देने के बजाय अपराधी को ऐसे तरीकों से मृत्युदंड दिया जाता है ताकि अपराधी को मृत्युदंड के समय पीड़ा यथासंभव कम हो तथा व्यक्ति अपने प्राण जल्दी ही तथा आसानी से त्याग दें। धन्यवाद।